जीएसटी जीरो करना नहीं करना ये अलग मामला है। जो क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर टोटल बेन है। मार्च 2004 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी थी, उन्होंने एक कानून लाया था और मध्य प्रदेश में टोटल गौकसी बंद कर दी। जब से आज तक भी बंद है। किसी प्रकार का कहीं अगर कोई सूचना आती, कोई जानकारी आती, सरकार कड़ी कार्रवाई करती है। हम सब गौ सेवक हैं, गौ माता के लिए सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमारी सरकार ने तो बहुत सारे अभी ऐसे नए फैसले लिए हैं जो गौ माता के लिए सुखकर भी होंगे और उनकी व्यवस्थित भी होंगे। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि हम लगभग 4000 एकड़ में हम अलग अलग जगह स्वावलंबी गौशालाएं बना रहे हैं, जिसमें 5000 से लेकर के वो 25000 तक गाय एक जगह रखेंगे और उनको व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। वो वीडियो अभी मेरे पास नहीं है, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊं किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं व्यवस्थित। तो हमारा जब भाव इतना अच्छा है, हमारी सरकार का भाव इतना अच्छा है, तो ये बात तो सरासर निराधार है। जब मध्य प्रदेश में टोटल बैन है तो जीएसटी का सवाल कहाँ खड़ा होता है? तो राजनीतिक बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गौ कसी का इतने कड़े कानून हैं कि गौ कसी के लिए करते हुए भी कहीं भी सूचना मिलती है। हमारे दमों में हुआ तो उन लोगों को अभी भी जेल में है, 8 महीने हो गए। क्या हुआ? गौ कसी करते हुए लोग पकड़े गए, चोरी करते हुए। तो निश्चित रूप से उनको कड़ी कार्रवाई कर रहा हो। कानून इतना कड़क है, जैसे पहले तो क्या था कि गाड़ियां छूट जाती थी, हमने कानून बना दिया, नया कानून बदल दिया कि अब गाड़ी अगर पकड़ी जाएगी तो रास्ता होगी। तो हम लोग तो इसमें पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। और देखिए, जीएसटी शून्य करने का अर्थ ये होता है कि हमारे यहाँ ये बिक्री योग्य नहीं है। भाई जो चीज़ बिक्री योग्य होगी उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। भाई ये चीज़ हमारे यहाँ बिक्री योग्य है ही नहीं ना, इस पर प्रतिबंध है और 3 साल की सज़ा भी है कि अगर कोई पकड़ा जाता है बिक्री करते हुए या कुछ इस प्रकार का कृत्य करते हुए तो उसको 3 साल की सरकार सज़ा देगी। तो जो चीज़ बिक्री योग्य नहीं है उस पर जीएसटी कहाँ से आ जाएगी? होगी नहीं, इसलिए जीरो कर दी गई है। और जो लोग इस प्रकार से उस पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर उस पर भी सरकार जीएसटी लगा दे तो कल को वो कोर्ट जाते हैं। जो कई स्लाडर हाउस वाले हैं वो कई बार उन्होंने ये कृत्य किया कि जब सरकार ने स्लाडर हाउस बंद करने के लिए और हटाने के लिए कहा तो वो जीएसटी का वो कागज़ लेके, वो टैक्स का कागज़ लेके कि साहब हमसे तो सरकार टैक्स लेती है तो इसलिए हम यहाँ से हट नहीं सकते। इसलिए सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उस पर जीरो जीएसटी कर दी, क्योंकि वो बिक्री योग्य नहीं है। जब बिक्री योग्य नहीं है तो फिर उसका नाम भी क्यों आना चाहिए था? जो पत्र है सरकार का उसमें नाम भी क्यों आना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा सा वो भीप का एक वो है, जबकि वो बफेलो का वो होता है, पर उसमें नाम में कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी जीएसटी के लिए हम सरकार का स्वागत करते हैं कि उन्होंने जीएसटी टोटल हटा दी, तक ये अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब ये है कि सरकारी तरफ से अवैध होना, जीरो जीएसटी मतलब अवैध। कि गाय के नाम पे वोट लेना और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा गौ मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है और नरेंद्र मोदी के राज में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसका मतलब क्या समझे? कहाँ से आ रहा है इतना मांस? गौ मांस आ कहाँ से रहा है? गौ मांस इसी भारतवर्ष की गाय माता का अगर जा रहा है तो फिर दोषी देश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, जीरो जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूँगा, गाय की पूजा करूँगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री, थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज़्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी
अरे भाई यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गोवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना, ये किसी के नहीं हो सकते हैं।